120 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। जैसे जैसे घर से काम करने की परंपरा जड़ पकड़ती जाएगी, हमें उन बातों का ध्यान रखना होगा जो हमें करनी चाहिए और वो जो नहीं करनी चाहिए। हमें दिमाग में काम करने का स्विच बटन स्थापित करना होगा ताकि घर पर रहते हुए काम के दौरान हम ऑफिस का माहौल महसूस कर सकें। कपड़ों का चुनाव इस दिशा में मददगार साबित हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात ये सुनिश्चित करना है कि काम के समय में हम पूरी तरह से उपलब्ध हों, यानी इस समय हम सो नहीं सकते क्योंकि ये एक खतरनाक लत का रूप ले सकता है। ये भी ज़रूरी है कि हम अपने घर में एक खास जगह सुनिश्चित कर लें जिसे हम अपना कार्यालय मान सकें। इसके लिए हम पेपर, नोटपैड, प्रिंटर, ऑफिस की कुर्सी और टेबल को ऐसे जमा सकते हैं ताकि वो हमारा दफ्तर दिखे। इससे काम करना आसानी होगा और आपको काम के समय महसूस होगा कि आप ऑफिस में हैं। सामुदायिक तौर पर भी इस व्यवस्था के गहरे परिणाम होंगे। सबसे पहले तो सड़कों पर ट्रैफिक कम हो जाएगा, जिससे वायु और ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। शहरों में भीड़ कम हो जाएगी और लोग ऐसी जगहों पर रहना पसंद करेंगे जो प्राकृतिक या ग्रामीण अंचलों में हों। इससे छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था सशक्त होने लगेगी। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा तो बहुत है, पर शारीरिक दिव्यांगता के कारण वे ऑफिस आ जा नहीं सकते। इस नई व्यवस्था में ऐसी प्रतिभाओं का भी उपयोग हो पाएगा। अंत में हम पूरे तरीके से घर से काम करने की व्यवस्था को अपनाते हैं या नहीं, ये कंपनियों पर निर्भर करेगा, क्योंकि ये उन्हें तय करना है कि कोविड-19 महामारी का प्रत्युत्तर वो कैसे देगी और अपने क्षेत्र में बदलाव के लिए वे कितनी उत्सुक हैं। आईटी जैसे कुछ क्षेत्रों में ये व्यवस्था दिनचर्या बन जाएगी। आईटी सेक्टर के लीडर टीटीएस ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि 2025 तक 75% कर्मचारी घर से काम करेंगे। अन्य कई और कंपनियों को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। ये बदलाव इस पर भी निर्भर करेगा कि उनके क्षेत्र की प्रगति और कंपनी की संस्कृति कैसी है। जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने और व्हाइट हाउस पहुँचे तो उन्होंने कहा था, सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि मुझे एक बड़ा अच्छा ऑफिस मिला जो मेरा घर भी है। दिन के अंत में मैं तब भी घर आ सकता हूँ जब मेरे पास बहुत काम बचा हो। मैं अपने परिवार के साथ डिनर कर सकता हूँ, बच्चों को होमवर्क करने में मदद कर सकता हूँ और उन्हें सुलाने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो मैं दोबारा अपने ऑफिस जा सकता हूँ। हम भी ऐसा कर सकते हैं। यह लेखक के अपने विचार हैं। हाल ही में मैंने हल्के फुल्के अंदाज में गृह मंत्रालय के जटिल सर्कुलरों के बारे में ट्वीट किया। अगर आप गृह मंत्रालय के सर्कुलर समझ सकते हैं तो कैट या दुनिया की कोई भी प्रवेश परीक्षा के डेटा एनालिसिस और कॉम्प्रिहेंशन विषय में पास हो जाएंगे। ज़्यादातर लोगों को हंसी आई, हालांकि कुछ को यह पसंद नहीं आया। एक युवा आईएएस अधिकारी ने जवाब दिया, दुनिया में सिविल सेवा परीक्षाएं सबसे कठिन में से एक हैं। धैर्य के साथ आदेशों सर्कुलरों को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, मुझे अपनी जगह याद दिला दी गई। मैं भूल गया था कि ये आदेश हमसे श्रेष्ठ लोगों ने लिखे थे।
इसलिए मुझे आदेश समझ नहीं आया, तो इसमें दोष मेरा है। यह अकेला उदाहरण ही बताया है कि हमारे कई सिविल सेवकों में श्रेष्ठता का दंभ, अहंकार और बदलने की अनिच्छा का रवैया कितना बढ़ चुका है। वे इतने शानदार हैं तो फिर ब्यूरोक्रेट्स को भारत की समस्या की तरह क्यों देखा जाता है, समाधान की तरह क्यों नहीं? उन्हें भारत में बिजनेस करने में मुश्किल का कारण क्यों माना जाता है? लोग कह रहे हैं कि कोरोना से भारत को फ़ायदा होगा।